तो हमारा जो क्वेश्चन है यह सीबीएसई 2013, 2019, 2020, 2022 इन चारों साल में बार बार रिपीट हो चुका। इसका मतलब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, संक्षेप में डिस्क्राइब करो हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड होता है इन ह्यूमन बॉडी में यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हमें डिस्क्राइब करना। यानी कि हमारा टॉपिक्स क्या है, मेनली यूरिन फॉर्मेशन। तो देखो अब इस टॉपिक्स यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन जो है वो मेनली नेफ्रॉन में बनता है। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब देखो यह क्या, यह है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो देखो नेफ्रॉन जो है वह मेनली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्या है इसमें, ग्लोमेरुलस, यानी कि नेफ्रॉन के बाहर जो ये छन्नी जाएगा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। यह क्या करता है, छानता है। जैसे चाय की छन्नी क्या करती है, चाय की छन्नी जो है वो चाय को छानती है। इसी तरीके से जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, छानने का काम करता है, वो छन्नी की तरह छानने का काम करता है। यह छान देगा, उसके बाद जो चीजें है वो कहाँ आएगी, बोमेन्स कैप्सूल। इसके बाद ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। जैसे मान लो हम चाय को छानते हैं तो छन्नी क्या करता है, छन्नी जो है वह चाय को छानता है, और जो गिलास है नीचे, गिलास में क्या होता है, वह चाय आके स्टोर होता है, जमा होता है। सिमिलरली ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, छानता है, फिल्ट्रेट को छानता है, और ये जो बोमेन्स कैप्सूल है उसमें क्या चीजें आके जमा होती है। उसके बाद यही चीज आएगी कहां पर, पीसीटी में। उसके बाद फिर यही चीज आएगी कहां पर, लूप ऑफ हेनले में। सिमिलरली वही चीज आएगी कहां पर, डीसीटी में। उसके बाद ये फाइनल चीजें आती है कहां, कलेक्टिंग डक्ट में। अब वन बाय वन इसको समझते हैं। देखो यह जो प्रोसेस है हमारा यूरिन फॉर्मेशन, यह मेनली 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लोकेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होता है, यह होता है ग्लोमेरुलस इन बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल का जो ग्लोमेरुलस है वहां पर होता है। तो देखो ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो बाहर छन्नी है, यहां पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस कहां होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है छानना, चीजों को छान देना। तो जब ब्लड है, ब्लड को छानना, किसको छानना, ब्लड, खून को छानना। तो जब हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड को छाना, खून को छाना, तो कुछ चीजें क्या हो गई, फिल्टर हो गई। अब कुछ चीजें फिल्टर नहीं, कुछ चीजें छन गई, कुछ चीजें छनी नहीं। जो चीजें छन गई वो क्या क्या, वो है यूरिया, वो है वाटर, वो है ग्लूकोज, और वो है सॉल्ट। और कुछ चीजें नहीं चली, वो की चीजें क्या क्या, वो है आरबीसी और प्रोटीन, यह अनफिल्टर्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस है यूरिन को बनाना, यूरिन को यहाँ से क्या, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकालना। तो यूरिन कैसे बनेगा, तो जो हमारा ब्लड है यहाँ पर क्या, मान लो हमारा ब्लड है, इस ब्लड को इसने क्या किया, छान दिया, इस ग्लोमेरुलस ने क्या किया, छान दिया। जब इसने छान दिया तो कुछ चीजें छन गई, कुछ चीजें नहीं छनी। जो चीजें नहीं छनी वो क्या, आरबीसी और प्रोटीन। तो आरबीसी और प्रोटीन वो क्या यहीं पर रह गए, बाकी यूरिया हो गए, वाटर हो गए, सॉल्ट हो गए, वो सब के सब क्या बोमेन्स कैप्सूल में आ गए। तो समझ गए। तो पहला प्रोसेस क्या था हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यह कहां पर होता था, यह होता था ग्लोमेरुलस में, बोमेन्स कैप्सूल में। इसने क्या किया, फिल्टर कर दिया। किस किस चीज का फिल्टर कर दिया, यूरिया का, वाटर का, ग्लूकोज का और सॉल्ट का। और आरबीसी और प्रोटीन का फिल्टर नहीं कर पाया। ठीक। अब दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस हुआ, ये बड़ा ही बेवकूफी से हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो, यह जो ग्लोमेरुलस था यह बड़ा ही बेवकूफ था, बिल्कुल मेरी तरह। तो इसने क्या किया, जो कुछ काम की चीजें थी उसको भी छान दिया। छानना किसको चाहिए, हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस है यूरिन फॉर्मेशन में जो हमारे ब्लड में जितनी भी गंदी चीजें हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हमें यूरिन को फॉर्म में कन्वर्ट करना और हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो गंदी चीजों को छानना। लेकिन ग्लोमेरुलस ने क्या किया, इसने थोड़ा सा बेवकूफी किया, इसने कुछ अच्छी चीजों को भी छान दिया, यानी कि हमारे शरीर में जिस चीज की जरूरत है उसको भी छान दिया। तो बाद में वो चीजें कहां पर आई, वो चीजें जब पीसीटी में आई तो पीसीटी ने क्या किया, वो अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि जो चीजें काम की चीजें हैं हमारे बॉडी में उसको पीसीटी ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन। तो उसी को पढ़ते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ये कहां होगा, पीसीटी में। तो देखो रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, लोकेशन पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर होता। अब यहां पर क्या हुआ, यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, यानी कि जो काम की चीजें थी, जो ग्लोमेरुलस काम की चीज, जो अच्छी चीज थी, यानी कि यूजफुल सब्सटेंस जो अच्छी चीज थी, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक थी, उसको भी ग्लोमेरुलस ने क्या किया, छान दिया। तो जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, उसको ब्लड में फिर से ले लिया गया। ठीक है। तो यूजफुल सब्सटेंस क्या थे, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉल्ट, ये सब चीजें क्या हो गई, फिर से हमारे बॉडी में आ गई। ये काम किसने किया, पीसीटी ने किया। पीसीटी ने क्या किया, जो काम की चीजें थी उसको वापस ले लिया। ठीक। उसके बाद फाइनली क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसके बाद मान लो यहाँ पर जैसे फिल्टर था, यहाँ पर ब्लड था, ब्लड में क्या हुआ, यहाँ पर चीजों को छान दिया गया। ठीक है। तो जो गंदी चीजें थी वहां छान दिया गया, इधर से आ गई।
उस गंदी चीजें में जो काम की चीजें थी उसको पीसीटी ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अब फिर से जो चीजें बच गई वो इधर से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते का यहाँ पर आती डीसीटी में। अब डीसीटी में क्या होता है, जो मान लो थोड़ा बहुत कचरा और भी बच गया, यानी कि कचरा तो यहाँ से सफाई हो ही रही है, यहाँ भी कचरे की सफाई, यहाँ भी कचरे की सफाई, जो फाइनली जो थोड़ा बहुत कचरा और बच गया उसको डीसीटी ने क्या किया, उस कचरे को इस ट्यूब में फिर से डाल दिया और फाइनली ये कचरा किस में, इसमें कलेक्टिव डक्ट में आके यूरिन बन के बाहर निकल जाता है। तो डीसीटी क्या करेगा, जो फर्दर जो थोड़ा बहुत कचरा बच गया उसको भी इसमें डाल देगा, तो वो डीसीटी में होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अगला जो हमारा प्रोसेस है वो कौन सा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन ये कहां पर होता है, इसका लोकेशन क्या, डीसीटी, डिस्टल कर्बुलेटेड ट्यूब्यूल में होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब देखो वेस्ट एडेड टू फिल्ट्रेट, यहां पर क्या होता है, जो कचरा थोड़ा बहुत बच गया उसको भी किसमें, फिल्ट्रेट में ऐड कर दिया जाता है। अब यह वेस्ट कौन कौन है, यह है H+ आयन, K+ आयन, ड्रग्स etc, तो ये सब क्या है इसमें डाल दिया। उसके बाद फाइनल यूरिन कलेक्शन, लोकेशन कलेक्टिंग डक्ट, यह सब प्रोसेस होने के बाद जो, अब देखो यह सब प्रोसेस होने के बाद जो यूरिन का कलेक्शन है वो कहां, तो कलेक्टिंग डक्ट में। इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या, यूरिन का स्टोर हो जाता है। यही है क्या, फाइनल यूरिन कलेक्शन, लोकेशन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। एक बार फिर से समझते हैं, देखो हमारा पर्पस क्या, यूरिन को बनाना। यूरिन को हम कैसे बनाते हैं, तो हमारे ब्लड में, हमारे खून में जितनी भी गंदगी चीजें उसको हमें क्या, यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको बाहर निकालना है। इसी को बोलते हैं क्या, यूरिन फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस कहाँ, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ब्लड होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ब्लड होता है। तो हमारे को क्या करना है, इस ब्लड को छानना है और इस ब्लड को छानने के बाद जो गंदी चीज है उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से बाहर निकालना। यह प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, यह प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस से। तो ग्लोमेरुलस ने क्या किया, ग्लोमेरुलस ने हमारे ब्लड को छान दिया। जैसे ही ग्लोमेरुलस ने हमारे ब्लड को छाना तो कुछ चीजें जो है वो बाहर बच गई, जैसे कि आरबीसी प्रोटीन, और जो गंदी चीजें थी वो अंदर आ गई, जैसे कि यूरिया आ गई या एक्स्ट्रा वाटर आ गई, एक्स्ट्रा सॉल्ट आ गई। तो वो किस में स्टोर हो गया, बोमेस कैप्सूल में। उसके बाद ये चीजें कहाँ आ गई, पीसीटी में, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस ने क्या किया, इस ग्लोमेरुलस ने थोड़ी सी बेवकूफी की, कुछ हमारे ऐसी चीजों को भी छान दिया हमारी बॉडी के जिसको हमारी बॉडी की जरूरत थी, ठीक है। तो पीसीटी ने क्या किया, वो जरूरत वाली चीजें जिसको ग्लोमेरुलस ने छान दिया उसको क्या किया, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो पीसीटी में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, जो काम की चीजें थी उसको फिर से बॉडी में क्या किया, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद ये चीजें फिर से कहाँ आ गई, डीसीटी में। तो डीसीटी में क्या हुई, जो फर्दर जो थोड़ी बहुत गंदी चीजें थी उसको भी, वो भी कहाँ आ गई, इस डीसीटी में आ गई। और फाइनली सारे के सारा कचरा कहाँ जमा हो गया, सारा का सारा कचरा जो था वो कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो गया। यहीं पर क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया आपका, यूरिन फॉर्मेशन, और बाद में क्या, ये जो यूरेथ्रा के थ्रू या यूरिन बाहर निकल जाती है, ठीक है।